व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ज्योति सेठी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। फाइनली वी आर डूइंग एक वीडियो जो कि है ब्रशेस पे। आई नो आप लोग बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे मुझे, पर पता ही नहीं क्या हो रहा था। जब भी मैं शूट करना चाह रही थी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी। तो फाइनली वी आर डूइंग दिस। ओके, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत सारे ब्रशेस हैं, ये हैं और कुछ वो भी हैं जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ ब्रशेस, ठीक है। But in all these years, I have realized couple of things. One is that your hands do the magic. They can do almost everything, not everything, like your fingers, okay? So, जो लोग भी सोचते हैं कि to do a very good makeup you require a lot of brushes, it is completely false. You have seen me doing a lot of makeup looks, and recently I have even started experimenting with my looks. And trust me on this, I do not use more than 5 brushes for my full face, which includes my eyes, my full face, everything. So which means that बहुत कम ब्रशेस भी अगर आप लोगे ना, यू कैन डू अ फैंटास्टिक जॉब। अगर आप मेकअप की प्रैक्टिस करते रहोगे, यू विल गेट बेटर विद टाइम। तो आप रियलाइज करोगे दैट आप एक ही ब्रश को कितने तरीकों से यूज करने का स्किल आपके अंदर आ जाएगा। दैट्स व्हाट आई डू। सो जब मैंने ये वीडियो बनानी थी, मैंने यही सोचा कि मैं आपको कम से कम ब्रशेस दिखाऊंगी और एक ही ब्रश के बहुत सारे यूजेस आप कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो या अगर आप लोग ये जानने में इंटरेस्टेड है कि मैं कौन कौन से ब्रशेस यूज करती हूँ या फिर आप कौन कौन से ब्रशेस ले सकते हो अगर आप बिगिनर हो या फिर इवन इंटरमीडिएट हो, तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, नाउ अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो मैं खुद से ही ये चीज गेस कर रही हूँ कि आप लोग एक बिगिनर हो जो कि मेकअप में बहुत इंटरेस्ट रखते हो और टाइम के साथ बेटर होना चाहते हो अपने मेकअप स्किल्स में। इसीलिए आप जानना चाहते हो कि कौन से ब्रशेस आखिर हमें लेने चाहिए। सो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इस वीडियो में एक मेकअप लुक भी क्रिएट करूंगी जो कि एक इंटरमीडिएट लेवल की होगी, बिगिनर नहीं होगी, इंटरमीडिएट लेवल की होगी। और ब्रशेस में कम से कम यूज करूंगी सो दैट आपको पता चले कि इस लेवल की लुक भी आप क्रिएट कर सकते हो कम ब्रशेस के साथ, ठीक है। तो मैं पूरा का पूरा मेकअप करूंगी आप लोगों के सामने, ठीक है। अभी इस बार प्रोडक्ट्स पे हम कम ध्यान देंगे कि मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ या क्या है क्या नहीं। मेन हम बात करेंगे कि मैं ये प्रोडक्ट किस चीज के साथ लगा रही हूँ। सो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगी कि आप थोड़ा पेशेंट रहना इस वीडियो में, बिकॉज अगर मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहती थी तो मैं सीरियसली चाहती थी कि मैं बहुत अच्छे से डिटेल में बात करूं और आपके ज्यादा से ज्यादा जो डाउट्स हैं वो क्लियर करूं। सो इसलिए या बी पेशेंट एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। यू विल गेट टू नो हाउ कितने कम खर्चे में और कितने कम ब्रशेस में आप अपना पूरा बहुत अच्छे लेवल का मेकअप कर सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहली चीज होती है मॉइस्चराइजर, जो ऑब्वियसली मैंने अपने हाथों से लगाया है। और उसके बाद आता है प्राइमर। ना अगर आप मेकअप आर्टिस्ट वगैरह को देखोगे तो वो बहुत सारी चीजें जो है वो ब्रश से लगाते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो किसी और का मेकअप कर रहे हैं एंड इट इज नॉट हाइजीनिक टू यूज योर हैंड्स फॉर समबडी एल्सेस फेस। बट जब हम अपना मेकअप कर रहे हैं वी डोंट रिक्वायर अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये मैं नेल्फ का प्राइमर यूज कर रही हूँ इस बार। इसको मैंने हल्का सा लिया है और अपनी टी जोन जो मेरा थोड़ा सा ऑयली रहता है वहां पे लगा रही हूँ और बाकी इसको स्प्रेड कर रही हूँ। सो अगेन for this step also you do not need anything, your hands will do a very good job. Moving on to the next step, which is the foundation. So for my foundation I am using this LA Girl का foundation. वैसे मैंने सोचा था मैं प्रोडक्ट्स नहीं दिखाऊंगी बट अब कर रही हूँ तो हल्का बहुत दिखा देती हूँ। सो इसको मैंने क्या किया है, थोड़ा सा इस तरीके से, यहाँ मैं हमेशा मेरी आदत है मैं यहाँ पे लेती हूँ अपने हाथ पे और फिर अपनी मिडिल फिंगर से सारे फेस पे मैं इस तरीके से डॉट्स लगा देती हूँ। अच्छा, जैसे मैं आपको बता रही थी ना कि हाथ जो होते हैं वो बहुत सारे काम कर सकते हैं आपके व्हेन इट कम्स टू मेकअप, व्हेन इट कम्स टू एनीथिंग एक्चुअली। बट मेकअप में मैंने देखा है कि ये जो आपकी मिडिल फिंगर होती है ना, ये बहुत काम आती है। आई डू सो मैनी थिंग्स विद माई मिडिल फिंगर। इनफैक्ट जब मैं मेकअप ट्यूटोरियल्स कोई शूट कर रही होती हूँ या कोई लुक शूट कर रही होती हूँ ना, तो मैं फोर्सिबली यूज करती हूँ ब्रशेज या कुछ। अदरवाइज अगर मैं ऑफ कैमरा कर रही होती हूँ ना तो मैं बहुत सारी चीजें अपनी उंगलियों से, अपने हाथों से ही करती हूँ। Now the first tool which you need to buy is a beauty blender. This is my choice, guys. Whatever I'm going to show you, these are my preferences. This is my choice.
सो आपको अगर कोई चीज पसंद नहीं है या आप नहीं लेना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, बट या दिस इज समथिंग विच कम्स वेरी हैंडी और बहुत सारे काम कर सकती है ब्यूटी ब्लेंडर आपके, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैं डैब 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 करके अपने फेस पे लगा रही हूँ। ये जो फाउंडेशन है मेरे लिए थोड़ा सा लाइट है चेहरे के लिए, लेकिन पिछली कुछ वीडियोस में आप लोग बोल रहे थे कि आप ना शुगर की चीज़ें बहुत इस्तेमाल करते हो तो कुछ और भी यूज़ किया करो। तो आज मैंने कोशिश की है कि मैं शायद सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स हैं जो शुगर के यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज मैं सारा कुछ किसी और ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ। तो इसीलिए क्या है, कुछ और ब्रांड का जो भी चीज़ें हैं ना वो ज़्यादातर मैंने देखा है परफेक्ट नहीं है, तो दैट इज़ वाई आई एंड अप यूजिंग शुगर का फाउंडेशन स्पेशली बिकॉज दैट इज माई परफेक्ट मैच फॉर स्किन। सो इफ आई एम क्रिएटिंग एनी लुक आई डोंट रियली वॉन्ट टू टेक एनी रिस्क। यू सी नाउ दिस इज नॉट माई कलर, सो दैट इज वाई। बट एनीवे द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज आपको कौन से टूल्स इस्तेमाल करने चाहिए। सो पहला टूल है ये, ठीक है, ब्यूटी ब्लेंडर। एक अच्छा सा इन्वेस्ट करो, तकरीबन 300 400 500 रुपए में बहुत अच्छे में आपका ये ब्यूटी ब्लेंडर आता है। और क्योंकि एक बार अच्छे ब्यूटी ब्लेंडर में इन्वेस्ट करोगे तो वो बहुत टाइम तक चलेगा, और अगर इसमें पैसे बचाने की कोशिश करोगे तो फिर वही होगा कि फिर कम टाइम तक चलेगा, जो थोड़े अच्छा नहीं होगा ब्यूटी ब्लेंडर, जल्दी फट जाएगा, जल्दी कट जाएगा, या फिर काम अच्छा नहीं करेगा। तो इसलिए एक बार एक अच्छे ब्यूटी ब्लेंडर में आप इन्वेस्ट करो। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कंसीलर। इसको मैंने इसी के साथ एक वॉन्ड आती है जो उसी से यहाँ पे और इस तरीके से जहां पे भी मुझे जो भी जगहें कंसील करनी है वहां पे मैं लगा लूंगी, ठीक है। नाउ अगेन व्हाट टूल डू यू नीड टू ब्लेंड दिस? अगेन योर ब्यूटी ब्लेंडर, द सेम ब्यूटी ब्लेंडर। ये सारे स्टेप्स एक्चुअली ब्रशेस से करते हैं लोग, बट मैं ब्यूटी ब्लेंडर ही इस्तेमाल करती हूँ। प्लस मुझे हर चीज के लिए डिफरेंट चीज इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती और खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि मेरे पास सारा कुछ है। बट जब मेरा एक ही चीज से काम बहुत सारा हो रहा है तो वाई विल आई यूज सो मेनी थिंग्स और वाई विल आई बाय सो मेनी थिंग्स। सो अभी तक हमारा बेस खत्म होने वाला है और हम अभी तक सिर्फ ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज कर रहे हैं। अब बारी आती है इस सबको पैक करने की। अब आपको कोई पाउडर फॉर्म में प्रोडक्ट लेके आपको इस सबको पैक करना होता है सो दैट क्रीज नहीं पड़े। तो कोई भी लूज पाउडर या कोई भी कॉम्पैक्ट आप ले सकते हो। तो इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ नेल्फ का ये लूज पाउडर। नाउ आई हैव 2 ऑप्शंस। मैं इसको स्पॉन्ज से भी लगा सकती हूँ। आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस में मैं एक ड्राई स्पॉन्ज रखती हूँ जिससे मैं अपनी ये चीज करती हूँ। आपको अगर याद होगा, ये यहाँ पे ड्राई लूज पाउडर मैं अपनी स्पॉन्ज से लगाती हूँ। प्रॉब्लम ये हो गई है, आई एम नॉट एबल टू फाइंड माई ड्राई वाला स्पॉन्ज जो मैं यूज करती हूँ, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप एक ड्राई स्पॉन्ज भी रख सकते हो, उससे यूज कर सकते हो। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है। अब मैं आपको दिखाऊंगी पहला ब्रश। ये ब्रश ट्रस्ट में मैं इतनी सारी चीजों के लिए इस्तेमाल करती हूँ। पहली चीज मैं दिखा देती हूँ आपको, अगर मेरी स्पॉन्ज नहीं मिल रही है इसलिए मैं इसको यहाँ पे लूज पाउडर लगाने के लिए या कोई भी कॉम्पैक्ट लगाने के लिए यूज करूंगी। सो दिस इज द फर्स्ट ब्रश दैट आई वांट टू इंट्रोड्यूस। दिस इज फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड ला कारा। ये मुझे बहुत पहले पीआर में ब्रशेस आए थे, 1 साल से भी ज्यादा हो गया, और वो दिन और आज का दिन मैं आज तक भी ये जो ब्रशेस हैं, उनके कुछ ब्रशेस हैं जो मैं यूज कर रही हूँ। कुछ ब्रशेस उनके मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। आई रिमेम्बर उनका फैन ब्रश जो था वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, बट देयर आर 2-3 ब्रशेस विच आर अमेजिंग। सो द फर्स्ट इज ला कारा। दिस इज इन द नंबर F004। सो इससे पहला काम आप क्या कर सकते हो, आप लूज पाउडर जो आपको जहां पे आपने कंसील किया है वहां लगा सकते हो। नाउ सिंस ये थोड़ा सा कम फ्लफी है, ज्यादा फ्लफी नहीं है, तो ये इसलिए जो आपकी आंखों के नीचे वाली जगह है वहां पे आराम से घुस जाएगा। यू सी, यही आप अगर मान लो बड़ा ब्रश कोई लेना चाहोगे तो ये मुश्किल होगा यहाँ पे लगाना, तो ये आंखों के नीचे छोटे वाला ब्रश आराम से चला जाएगा, ठीक है। अब जो जगह मैंने कंसील की है मैं उनको इसी से थोड़ा सा बेक नहीं कहूंगी, बट हाँ थोड़ा सा लूज पाउडर लगा लूंगी। ये हो गया। अब उसके बाद मैं क्या करती हूँ, हमेशा जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कॉन्टोर करती हूँ मैं। तब तक मैं ये लूज पाउडर लगे रहने देती हूँ, थोड़ा सेट हो जाता है ये। Now again for contour you've always seen me using this brush. Now this is the same brush जिससे मैंने ये किया है। Now what you can do is if you want to use your one brush for different steps, तो आप साथ में क्या करो, सिर्फ जब भी मेकअप करने बैठो साथ में एक टिश्यू पेपर रख लो। जैसे ही आपने एक प्रोडक्ट यूज किया कोई, उसके बाद आपको सेम ब्रश अगर यूज करना है, आपको कुछ नहीं करा, सिंपल उस टिश्यू पे 1-2 बार ऐसे चला दो ब्रश को, उसका प्रोडक्ट सारा उड़ जाएगा। नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट आई एम गोना डू इज
इसी ब्रश पे मैं ले रही हूँ कॉन्टोर अपना थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे किया अपना थोड़ा सा, जो आपके चीक्स हैं उनको अंदर किया। अब जो लाइन बनी यहाँ पे लगा दिया। पहले मैं लगाती हूँ हमेशा इस तरीके से, जब ये लग जाता है तो हल्का सा इस तरीके से थोड़ा सा गोल घुमा देती हूँ, तो सो दैट एकदम पूरी ऐसे लाइन ना दिखे, तो हल्का सा बिना और प्रोडक्ट लिए इसी को घुमा देती हूँ। सेम मैं करती हूँ इधर, ये ऐसे सीधा लाइन लगाया, उसके बाद ऐसे ऐसे गोल 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 घुमा दिया, सो दैट एक नेचुरल लुक आ जाए। नाउ सेम ब्रश फॉर कॉन्टोरिंग द अदर पार्ट्स ऑल्सो, जैसे कि चिन तो कॉन्टोर करना बहुत आसान होता है, यहाँ पे इतना रिस्क नहीं होता है, तो ये आपने यहाँ लगा दिया। फोरहेड भी बहुत आसान है, अगर आपका फोरहेड चौड़ा है तो यहाँ पे ऐसे लगा दिया। नाउ थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स चीज है वो है नोज को कॉन्टोर करना, तो मैंने थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया, झाड़ा। अभी इसी ब्रश को, सेम ब्रश, सो जस्ट इमेजिन मेरा पहला ब्रश चल रहा है और मेरा बहुत सारा मेकअप हो चुका है। इसी ब्रश को मैंने क्या किया, ये ऐसा ब्रश है, इसको मैंने, ये ट्रिक आपने बहुत जगहों पे देखी होगी एंड दिस ट्रिक रियली वर्क्स वेरी वेल। इसको आपने सिर्फ ऐसे दबाना है और ये देखो कितनी एकदम मस्त लाइन बन गई, यहाँ पे एकदम क्लीन लाइन। ये देखो, अभी ये लाइन देखो, और इधर कॉन्टोर नहीं किया है तो ये इधर से थोड़ी ऐसे बाहर को लग रही है नाक, और ये हो गई हमारी नोज कॉन्टोर। अब इसको मैं हल्का सा, जब प्रोडक्ट खत्म हो गया मेरे ब्रश पे, तो मैं हल्का सा ऐसे इसको थोड़ा सा फेड आउट भी कर देती हूँ, सो दैट एकदम हार्श लाइंस ना दिखे। नेक्स्ट हम करते हैं ब्लश। मैं ब्लश के लिए भी इसी ब्रश को यूज करती हूँ। अब मैं इस पे ले रही हूँ, थोड़ा सा झाड़ रही हूँ अगेन। अभी मैं स्माइल कर रही हूँ। अब ये जो चीज है, स्माइल करने के बाद इस पे लगा रही हूँ, लग गई। अभी इसको पूरा अच्छे से अगेन सर्कुलर मोशन में कॉन्टोर के साथ तक ले गई और ब्लेंड कर दिया। अभी ये भी पीछे तक ले गई, कॉन्टोर से मिला दिया, सो दैट जो आपने ये ब्रॉन्ज किया है यहाँ पे और ये जो है दोनों अलग अलग ना दिखाई दे, ये आपस में मर्ज हो जाए। ये देखो ऐसे, ये गोल 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 गोल, इससे आपकी नेचुरल लुक आ जाएगी। ठीक है, ये भी हो गया, ब्लश भी हो गया हमारा सेम उससे। नाउ इट कम्स टू हाईलाइट। नाउ लेके चलते हैं, आप एक जेल या लिक्विड कोई भी हाइलाइटर यूज कर रहे हो, जो कि मैं बहुत यूज करती हूँ, वो भी मैं आपको बताऊंगी किस चीज से लगाना है। ये अगर आप पाउडर फॉर्म में हाइलाइटर यूज कर रहे हो तो मैं वो भी बताऊंगी कैसे लगाना है। नाउ मैं इसके लिए जो यूज कर रही हूँ हाइलाइटर, वो अगेन नेल्फ का हाइलाइटर है ये। अब मैंने ये अपनी फिर से मिडिल फिंगर पे लिया और ये यहाँ पे लगा दिया। आई डोंट रिक्वायर एनी ब्रश, एनी टूल फॉर दिस। ठीक है, एक से लगाया, और अगर मुझे लगा थोड़ा सा ज्यादा लग गया है तो मैंने जो साफ वाली उंगली है उससे इसको ऐसे कर दिया, ये लगाया। अब मुझे लगा ज्यादा लग गया है तो मैंने जो साफ वाली उंगली है उससे इसको थोड़ा सा प्रोडक्ट को एक तरीके से वापस ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा लग गया हाइलाइटर। ये नोज पे, ठीक है, ये इस तरीके से मेरे हाथ से ही मेरा हाइलाइटर लग गया, मुझे ब्रश की जरूरत नहीं पड़ी। अब लेके चलते हैं, मान लो यू डोंट हैव द लिक्विड हाइलाइटर या जेल हाइलाइटर एंड यू आर यूजिंग अ पाउडर फॉर्म हाइलाइटर। तो पाउडर फॉर्म हाइलाइटर के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये अनास्तासिया का ग्लो किट। ठीक है, ये वाला। तो इसके लिए क्या करूंगी, मैं फिर से अपने हाथ यूज करूंगी। सीरियसली मैं बहुत कम ब्रशेस का इस्तेमाल करती हूँ। अगेन मैंने अपनी मिडिल फिंगर पे लिया और ये देखो बस, और फिर से दूसरी फिंगर से इसको थोड़ा सा ऐसे ब्लर कर दिया। फिर से मिडिल फिंगर पे लिया, लगाया और दूसरी फिंगर से ब्लर आउट कर दिया, थोड़ा सा मतलब ब्लेंड कर दिया बेसिकली। वैसे इसका ऑल्टरनेटिव होता है जो कि होता है फैन ब्रश। ठीक है, बट दिस इज माई मोटिव बेसिकली बिहाइंड दिस वीडियो, दैट आई वॉन्ट टू टेल यू कि कैसे आप कम से कम ब्रशेस में कोई भी मेकअप लुक कर सकते हो। अभी मेरा बेस हो गया, मुझे कॉम्पैक्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने जो और प्रोडक्ट्स लगाए थे वो सब पाउडर फॉर्म के थे, तो एक तरीके से जो मेरा बेस था वो सारा सेट हो गया उन्हीं प्रोडक्ट से। लेकिन मान के चलो अगर आपको कॉम्पैक्ट लगाना है तो आपको पता है मुझे ये कलर एसेंस का जो कॉम्पैक्ट है ये बहुत पसंद है। तो इसके लिए आप क्या करो, अगेन एक टिश्यू पेपर जो मैंने आपको बोला अपने साथ लेने को, इसी ब्रश को अभी मैं लेके नहीं बैठी हूँ, सॉरी, तो
उस टिश्यू पेपर पे इस तरीके से साफ किया, आपका कोई ब्लश लगा था, कॉन्टोर कोई बहुत थोड़ा बहुत लगा था, तो वो सब उतर गया। ठीक है, अब ये ब्रश फिर से हो गया क्लीन। तो अब मैंने फिर से इसी ब्रश पे ये कॉम्पैक्ट लिया और अपने सारे फेस पे इसी से कॉम्पैक्ट लगा दिया। So guys, do not forget to count. We are still at our first brush and मेरा पूरा फेस हो गया। Now I wanna pack my face. वैसे मैं एंड में करती हूँ अपना फेस पैक, बट आज कर लेते हैं, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर। मैं दिखाती हूँ, लेकिन नया है तो मैंने खोला नहीं है अभी। सो दिस इज द वन, स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर। शेक और इतना दूर रख के अपने फेस से, और वापस से मैंने अपना ब्यूटी ब्लेंडर लिया और इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया। नाउ वी आर डन। नाउ मूविंग ऑन टू द आईज। अब आईज के लिए मैं आपको बताऊंगी कि इंटरमीडिएट लेवल की आईज भी हम कर सकते हैं कैसे, कम से कम ब्रशेस के साथ। नाउ बिगिनर लेवल की आई मेकअप किसको कहेंगे? मेरे हिसाब से बिगिनर लेवल का आई मेकअप होगा जिसमें यू डू नॉट यूज अ लॉट ऑफ कलर्स। आप एक ही कुछ ऐसे हल्का सा कलर लगाते हो और आपको लगता है इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती हूँ, तो यू स्टॉप राइट देयर। इंटरमीडिएट लेवल का आईज होता है जो कह सकते हैं, जो मैं करती हूँ ज्यादातर, और एडवांस लेवल होता है जो श्रेया जैन करती है या बहुत से और लोग हैं जो करते हैं। अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली यू आर नॉट एट दैट लेवल, क्योंकि अगर आप उस लेवल पे होते तो आप मेरी ये वीडियो नहीं देख रहे होते, आपको खुद से मेकअप की और ब्रशेस की नॉलेज होती। तो क्योंकि हम सपोज कर रहे हैं आप लोग बिगिनर्स हो, तो हम इंटरमीडिएट लेवल टाइप का अगर आई मेकअप करेंगे तो हम कैसे करें। नाउ द फर्स्ट ब्रश दैट यू रिक्वायर, या कह सकते हैं आई यूज, is this one. You have seen this brush in 99% of my videos जो भी मैं करती हूँ। I start my eyes with this brush. This is also from Lakara E006. Now I'm not sure if they sell these brushes individually. I think they sell these brushes as a set, so you can ask them. मैं लिंक डाल दूंगी। नहीं तो मैं आपको ब्रशेस दिखा रही हूँ, आप आराम से इससे मिलता जुलता कोई ब्रश ले सकते हो। तो ये पहला ब्रश है जो अच्छा खासा फ्लफी ब्रश है, यू नो, ये देखो। इससे मैं काम करती हूँ अपनी क्रीज पे, बहुत जल्दी हो जाता है काम, बिकॉज इट्स सच अ फ्लफी ब्रश। मेरी सारी क्रीज इससे हो जाती है। अब मैं थोड़े कलर्स जो है वो थोड़े डार्क लूंगी सो दैट आपको अच्छे से दिखाई दे। मैं पिंक कलर को ही ले रही हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरी क्रीज है, इस पे अप्लाई कर रही हूँ। पहले मैंने ऐसे, मैं हमेशा डिपॉजिट करती हूँ, पहले जो मेरे ब्रश पे है वो मैं ऐसे डिपॉजिट कर लेती हूँ। ये डिपॉजिट यानी इस तरीके से, ऐसे ब्लेंड नहीं करती हूँ, ये ऐसे ऐसे। अभी मेरा सारा जो कलर था मेरे आई पे आ चुका है, तो अब मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। क्रीज हो गई एक तरीके से, देखो माई क्रीज इज डन विद दिस ब्रश। इसको अगर मुझे थोड़ा सा विंग निकालना है तो मैं इस तरीके से खींच देती हूँ, वो भी इसी ब्रश से काम हो जाता है। अक्सर आप देखते हो मैं यही ब्रश यूज करती हूँ और इसी तरीके की आई लुक करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो शेप है ये मेरे फेस पे जचती है, अच्छी लगती है। तो मैंने ये पहले डिपॉजिट किया, फिर उसके बाद इसको ऐसे ब्लेंड किया, ऐसे सर्कुलर मोशन भी किया, और फिर विंग अगर निकालना है तो ऐसे विंग निकाल दी। अभी वैसे तो ये आई लुक यहीं पे कंप्लीट हो सकती है विद अ फिंगर ऑफ माइन, की मान लो मैंने ये कलर लिया एक फिंगर पे मेटालिक सा कोई, और यहाँ पे अपनी लिड पे लगा दिया, ठीक है। बट थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि अगर इतनी सिंपल लुक ना करनी हो, थोड़ा सा और कुछ भी करना हो, तो भी कैसे आप बहुत कम ब्रशेस में कर सकते हो, राइट। अब जो दूसरा ब्रश मैं यूज करती हूँ, बहुत कम यूज करती हूँ, बट कभी कभी करती हूँ, कि अगर मुझे क्रीज में कुछ और कलर भी डालना है तो मैं यूज करती हूँ ये O2O का एक ब्रश है। नाउ दिस इज अ चाइनीज ब्रांड। इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर दिस यू कैन डेफिनेटली फाइंड एन ऑल्टरनेटिव, बट मेरे पास ऑब्वियसली ये ब्रशेस बहुत पहले के आए हुए हैं एंड आई क्वाइट लाइक देम, तो इसलिए मैं यूज करती हूँ। नाउ दिस इज अ ब्रश जो कि ये ब्रश है, ये फ्लफी है और इसके बाल जो है ये बाहर की तरफ आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, राइट। लेकिन इसके क्या है, इसके अंदर बंद हो रहे हैं बाल बाहर, ये देखो, ये देखो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बेसिकली
अगर आप ये यूज करोगे तो आप बेसिकली बहुत सारी जगह कवर कर लोगे लिड की, लेकिन अगर आपको बहुत ही कंट्रोल्ड जगहों पे लगाना है अपना आई शेडो तो आप कुछ इस तरीके का ब्रश इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अब इससे क्या होगा, अगर मैं ये यूज करूंगी तो मान लो मैंने कोई कलर लिया है, कोई एक डार्क कलर ले लेते हैं पिंक से, ठीक है, जो आपको अच्छे से दिखे। मैंने एक मरून सा कलर ले लिया है। नाउ व्हाट आई वांट कि ये मेरी सारी जो क्रीज है और क्रीज से ऊपर वाला एरिया उस पे ना लग जाए, तो मुझे उसके लिए चाहिए होगा थोड़ा छोटा ब्रश जो बहुत कम जगहों पे लगाएगा, राइट। तो इसलिए मैं उसके लिए ये ब्रश यूज करती हूँ। तो अभी क्या हो रहा है देखो, अब मैं डिपॉजिट कर रही हूँ, जहां जहां पे भी मैं इसको लगा रही हूँ ना वहीं पे ये कलर लग रहा है। सी, मैं जहां नहीं चाह रही हूँ वहां ये कलर नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके जो आगे के जो ये ब्रशेस के जो बाल हैं वो आगे ऐसे बंद है, ये बंद है, ऐसे खुले नहीं हुए हैं। तो बहुत सारी आई कवर, आई रियली होप कि आप लोगों को समझ आ रहा है, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ मैं जितनी इजी लैंग्वेज में आपको समझा सकूं ना, मैं उतनी इजी में समझाऊं so that सब समझ सके। तो इसलिए मैं जहां जहां पे लगाना चाह रही हूँ इस कलर को वहीं लग रहे हैं। अभी मान लो मैं ये लगा रही होती तो सोचो ये कितनी सारी जगह पे मुझे आई पे लगा देता ये वाला, अगर मैं यही रेड कलर, मरून कलर इससे ब्रश से, तो इसलिए मैं नहीं लगा रही हूँ, ठीक है। तो अब मैंने ये लगाया, ये मान लो मुझे आगे तक लगाना है, एंड ये देखो अब ये दो कलर्स मैंने लगा लिए। अब मुझे दोनों को मान लो आपस में ब्लेंड करना है, तो मैं वापस से पुराने वाला ब्रश लूंगी और ये हल्का सा दोनों को आपस में ब्लेंड कर दूंगी एंड डन। अब आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे रेड कलर है, ऊपर जाते जाते पिंक हो रहा है, थोड़ा सा ऐसे फेड हो रहा है कलर थोड़ा सा, क्योंकि पहले मैंने बहुत फ्लफी ब्रश यूज किया, लेकिन जब मैंने यहाँ पे लगाना था कलर तो मैंने बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से इस ब्रश से लगाया। नाउ यू हैव द ऑप्शन, आप उंगली यूज कर सकते हो और अपनी जो बाकी की लिड है उस पे ये कलर लगा सकते हो और आपकी आई लुक एक इंटरमीडिएट लेवल की आई लुक क्रिएट हो गई। और ये वो इंटरमीडिएट लेवल की लुक है जो बिगिनर्स अगर ट्राई करना चाहते हैं और बिगिनर्स कुछ अपनी स्किल को थोड़ा सा एक नॉच हायर लेके जाना चाहते हैं तो वो इस तरीके की लुक ही ट्राई करेंगे। एंड वी आर डन विद द आई लुक। मैं जल्दी से दूसरी आई करती हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं मेकअप। ओके गाइस, मेरी ये वाली आंख भी हो गई है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आईज का जो नीचे वाला पार्ट होता है हमें वो भी करना होता है, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, ये जो दो ब्रशेस मैंने आपको दिखाए राइट ऊपर काम करने के लिए, और हमारी आई लुक देखो कितनी अच्छी आई लुक कंप्लीट हो गई। उसमें से जो ये छोटे वाला ब्रश है वो मैं अक्सर यूज करती हूँ अपने लोअर लैश लाइन के लिए। तो अभी मान लो मुझे नीचे लगाना है पिंक कलर, जो ऊपर क्रीज में लगाया था वो मैं ऐसे नीचे देखूंगी और ये ऐसे एंड में मैं ज्यादा लगाऊंगी, ठीक है। जितना कलर मैंने लिया है डस्ट ऑफ किया, कलर मैंने लिया डस्ट ऑफ किया और यहाँ एंड में लगा दिया। अब जब एंड सारा कलर ऑलमोस्ट यहाँ पे लग गया उसको मैं हल्का सा आगे लेके जाऊंगी, बिकॉज यहाँ पे डार्क होना चाहिए, आगे आते 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 थोड़ा आपका कलर जो है वो कम होना चाहिए। वो कैसे हो सकता है, जब आप सारा कलर लगा यहाँ दोगे लेकिन हल्का सा ड्रैग करके आगे लेके आओगे। ये देखो अभी ये जो है मैंने ऊपर वाला जो आई शेडो है उससे मिक्स कर दिया, ठीक है। सेम विथ द अदर आई, मैंने पहले यहाँ पे कलर सारा डिपॉजिट किया, जब सारा कलर ऑलमोस्ट खत्म हो गया तो मैंने हल्का सा उसको आगे लेके आई एंड डन। अभी क्या बचा है, आईलाइनर। आईलाइनर में साथ में ही ब्रश आता है, वही आप यूज करते हो, सो यू डोंट रियली नीड एन एक्स्ट्रा ब्रश फॉर योर आईलाइनर। इसके लिए आपको कोई ब्रश नहीं चाहिए ऑब्वियसली, तो इसलिए वी आर जस्ट गोना टॉक लेस अबाउट दिस स्टेप। आप एक नॉर्मली कोई भी लिक्विड आईलाइनर खरीद सकते हो और उसके अंदर जो ब्रश होता है उसी से आप अपना आईलाइनर लगा सकते हो। ये हमारा लग गया आईलाइनर। अभी नेक्स्ट स्टेप होता है मस्कारा। मस्कारा के लिए अगेन यू डोंट नीड अ ब्रश। फॉर दिस मेकअप लुक आई एम यूजिंग के बाय कैटरीना का मस्कारा। ओके फोकस, या मैं पहले क्या करती हूँ, जो भी ज्यादा मस्कारा होता है ना बेसिकली ब्रश के ऊपर, ये इसके ऊपर, तो वो मैं अपनी अपर लैश के लिए रखती हूँ और फिर जो थोड़ा कम बचता है वो लगा लेती हूँ मैं अपनी लोअर लैश पे।
अभी मुझे याद आया कि हमने अपनी आईब्रोज नहीं करी हैं, तो आईब्रोज के लिए मैं ले रही हूँ ये नायका की ब्राउ डिफाइनर। इसके लिए भी आपको नहीं चाहिए कोई भी ब्रश। हाँ, एक है, अगर आपको लगाना है तो आप एक एंगल्ड ब्रश ले सकते हो, बट मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरे पास बहुत सारे एंगल्ड ब्रश हैं पर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं जो सीधा पेंसिल होती है उसी के साथ लगा लेती हूँ, बट अगर आपको लगाना है तो आप पहले प्रोडक्ट इस पे ले सकते हो और फिर ये लगा सकते हो, बट आई थिंक यू डोंट रियली नीड दैट। फालतू में मेहनत बढ़ जाएगी। ये हो गई मेरी ये वाली आईब्रो डन। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें कुछ नहीं चाहिए था। एक स्पूली चाहिए होती है थोड़ा सा आईब्रो को कोम करने के लिए। तो आप कोशिश करो जो आईब्रो पेंसिल लो वो ऐसी ले लो जिसके पीछे स्पूली भी आ जाए, तो हो गया ये काम भी। अभी हमारा क्या बचा है, सिर्फ लिपस्टिक और आईलैशेस। आईलैशेस में ऑब्वियसली यू डोंट नीड एनीथिंग, एंड लिपस्टिक के लिए आपको एक लिप लाइनर चाहिए और एक लिपस्टिक चाहिए। मैं जो लिपस्टिक यूज कर रही हूँ वो है एक लिक्विड लिपस्टिक। ये है जैकलिन USA ब्रांड की, एंड दिस इज द लिपस्टिक एंड इट इज इन द शेड नंबर 18 रैविशिंग। लिक्विड लिपस्टिक लगाने से पहले हमेशा मैं बोलती हूँ अपने लिप्स मॉइस्चराइज करो। एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में आजकल लिप्स हमेशा मैं मॉइस्चराइज करती हूँ स्टार्टिंग में, आजकल पता नहीं 1-2 वीडियोस में भूल रही हूँ मैं, सो इट्स ओके। अब मैंने लगा लिया है। अब जब ये हो गया तो इसके ऊपर मैं लगाऊंगी ये लिक्विड लिपस्टिक जो मैंने जैकलिन की आपको दिखाई है। Now I'm gonna put my eyelashes और I'm gonna come back to you guys with the final look, जिसमें सिर्फ मैं eyelashes लगाने वाली हूँ। Okay guys, मैंने ऑफ कैमरा सिर्फ एक काम किया है जो कि था eyelashes का। देखो eyelashes से बहुत फर्क पड़ता है एक्चुअली मेकअप लुक में। एक सेकेंड, यहाँ पे जो मैं हाईलाइटर लगाती हूँ वो रह गया, बट आपको अगर याद होगा मैं अक्सर यहाँ वाला हाईलाइटर भी अपनी उंगली से लगाती हूँ, राइट? ये लग गया। तो मेरा जो सबसे छोटी वाली उंगली है मैंने वो ली और ये साइड्स में हल्का सा हाइलाइटर लगा दिया, हो गया काम। अगेन आई डू नॉट नीड ब्रश फॉर दिस। और ये आईब्रोज के नीचे भी कई बार मैं करती हूँ, तो वहां पे भी आप बहुत ध्यान से इस तरीके से हल्का सा हाईलाइट आप कर सकते हो अपनी छोटी उंगली से। हो गया। मैंने टोटल कितने ब्रशेस यूज किए हैं, मैंने पूरी मेकअप लुक में 1, 2 और 3, लेकिन अगर टूल्स की बात करूं तो ये भी। सो मैंने सिर्फ ये 4 चीजें और एक्चुअली ये भी इस्तेमाल की है, ये 5 चीजें इस्तेमाल की है मैंने, और मैंने अपना पूरा अच्छे खासे लेवल का, मेरी आईलैशेस ठीक नहीं लगी क्या? नहीं ठीक लगी है। पूरा अच्छे लेवल का मेकअप मैंने कर लिया है। सो या दिस इज ऑल यू नीड गाइज। यू डोंट हैव टू बाय 20 brushes to achieve a makeup look, to achieve at least an intermediate kind of makeup look, because you can achieve it. It's all practice. So yeah, मैं इन सब प्रोडक्ट्स के जो लिंक्स हैं वो नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लेना। बट क्योंकि हमने 3 में से 2 ब्रश तो लकारा के ही यूज किए हैं, तो आई एम नॉट श्योर वो इंडिविजुअली सेल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप उनसे पूछ लेना। अदरवाइज नाउ यू नो व्हाट ब्रशेस यू वांट, राइट? ये 3। सो आप आराम से किसी और भी ब्रांड जो इंडिविजुअली सेल कर रहा हो ना, आप उनसे जाके एक इस तरीके का फ्लफी ब्रश ले सकते हो जो ना तो बहुत ज्यादा मोटा हो ना बहुत ज्यादा पतला हो, मिडिल डेंसिटी का आप ये वाला ब्रश लो। उसके बाद आईज के लिए आप ये काफी ज्यादा फ्लफी ब्रश है आईज का, एक ये लो, और फिर एक थोड़ा सा ऐसा वाला ब्रश लो जो कि
बहुत ज्यादा मोटा नहीं हो और आगे से इस तरीके से बंद हो रहा हो। मैं लिंक्स डाल दूंगी, आप थोड़ा सा देख लेना, उसमें नाम भी पढ़ लेना, मैं पूरा ढूंढ के अच्छे से डाल दूंगी। इनफैक्ट अगर मुझे कोई रिप्लेसमेंट मिली तो मैं वो भी डाल दूंगी, तो आप वो भी चेक कर लेना, ठीक है। सो या दीज आर द ब्रशेज दैट यू नीड टू अचीव अ गुड मेकअप लुक। एंड इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग कमेंट्स में डाल सकते हो, अगर उस पर मुझे लगा मैं वीडियो बना सकती हूँ तो वीडियो बना लूंगी और आपको उनके जवाब भी दे दूंगी। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई एम गोना सी यू गाइस सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।